तो मुद्दा चला हुआ है पेपर लीक यार। आज से 35 साल पहले उन दिनों के पेपर लीक होते थे। तो पेपर लीक के मुद्दे पे हमारे दया सर ने क्या बोला है आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। जी हाँ गाइस, तो पहले आप लोग दया सर का ये वीडियो देखो, फिर आगे बात करते हैं। तो मुद्दा चला हुआ है पेपर लीक यार। आज से 35 साल पहले जब मैंने आई थिंक यार 90s में ऑलमोस्ट या 35 इयर्स 90s में उन दिनों के पेपर लीक होते थे। मैंने खुद देखा है हमारे कॉलेज में, वो जो कॉलेज में जो मेन जीएस पीएस जो भी होता होगा, सीएस आई डोंट रिमेंबर, वो जो होते थे उनके हाथ में होता था। वो बच्चों को बोलते थे तुमको पेपर चाहिए, मिल जाएंगे। एक पेपर का रेट्स आई थिंक 3000 4000 5000 ईच पेपर का मांगते थे, लेते थे वो लोग। और ये पेपर लीक सदियों से हर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्टेट एग्जाम्स में होते ही आ रहा है। मतलब ये साल भी हुआ, गए साल भी हुआ, उससे पहले वाले साल भी हुआ, बट ये इस साल 2026 में ऐसा क्या अजूबा हुआ कि इतना बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। आई मीन आई डोंट नो, आई एम लॉस ऑफ वर्ड्स। तो पेपर लीक पहले भी होता था और अब 2026 में पेपर लीक हुआ है, पर 2026 में इतना हंगामा क्यों हो गया पेपर लीक पे, ये दया सर को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो दया सर को मैं समझा देता हूँ कि इतना हंगामा क्यों हुआ। तो मानते हैं दया सर कि पहले भी पेपर लीक होता था, पर पहले कभी किसी स्टूडेंट को कॉकरोच या कीड़े मकोड़े नहीं बोला गया। पर 2026 में जब आज पेपर लीक हुआ है तो स्टूडेंट को कॉकरोच यानी कि कीड़े मकोड़े बोला गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ऐसा मतलब स्टूडेंट को बोला गया। इसीलिए स्टूडेंट काफ़ी भड़की हुई है और इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। अगर नहीं मतलब कॉकरोच नहीं बोलते तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, पर स्टूडेंट को कॉकरोच बोला है इसलिए इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मतलब जनता का कहना है कि मानते हैं कि पहले भी पेपर लीक होता था, पर पेपर लीक करना ये कोई मतलब लाइसेंस तो नहीं मिल गया हुआ है। पहले भी होता था तो मतलब पेपर लीक को आप बंद भी तो करा सकते हो ना। मानते हैं कि पहले भी पेपर लीक होता था पर स्टूडेंट ने कभी आवाज़ नहीं उठाया। तो स्टूडेंट पहले कभी पेपर लीक पे आवाज़ नहीं उठाया, ये स्टूडेंट की गलती हो सकती है। पर पेपर लीक कराना ये मतलब अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो पेपर लीक बंद भी हो सकता है, हमारे देश का एजुकेशन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर पेपर लीक कराने से हमारे देश को या हमारे देश की जनता को फ़ायदा होता तो थोड़ा समझ में भी आता कि चलो पेपर लीक करा रहे तो कोई फ़ायदा हो रहा है। पर पेपर लीक होता है तो हमारे देश की जनताओं को या हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है। उसके पूरे साल का, पूरी ज़िंदगी का मतलब भविष्य खराब हो जाता है, पूरा मेहनत पानी में चला जाता है। तो अगर हम पेपर लीक नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यही स्टूडेंट का कहना है कि पेपर लीक कराना कोई ज़रूरी काम है नहीं कि हर साल होना ही चाहिए। मानते हैं कि पहले पेपर लीक हुआ है पर स्टूडेंट ने कभी आवाज़ नहीं उठाया, तो ये स्टूडेंट की गलती हो सकती है। ये मतलब गलत हो सकता है कि स्टूडेंट ने पहले कभी पेपर लीक पे आवाज़ नहीं उठाया। पर पेपर लीक करना कोई अच्छा काम है नहीं, तो पेपर लीक बंद कर सकते हो। हमारे देश का एजुकेशन अब स्ट्रॉन्ग बन सकता है क्योंकि अब मतलब कि जो जनता है वो अब आवाज़ उठा रही है पेपर लीक पे। तो अभी भी हमारे मतलब पेपर लीक जो हो रहा है उसको बंद करके हमारे देश का एजुकेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एजुकेशन अच्छा बना सकता है, ये स्टूडेंट का कहना है। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मतलब कि पहले ज़माने में तो बेटियों को घर से बाहर निकलने का मतलब परमिशन नहीं था, बेटियों को पढ़ाने का भी परमिशन नहीं था, बेटियों को चार दीवार के घर के अंदर रखा जाता था। तो आज मतलब बेटियों को आज़ादी क्यों मिली है कि वो बाहर जाए, पढ़ाई करे, मर्दों की बराबरी करे। यहाँ पर क्यों नहीं कहा गया कि पहले भी बेटियाँ घर में रहती थी तो आगे भी बेटियाँ घर में ही रहेगी। यहाँ पर क्यों नहीं देखा गया। यहाँ पर बस इतना देखा गया कि बेटियों को घर में रखना गलत है तो बेटियों को आज़ादी देगी। मतलब 100 साल से चलती हुई, 200 सालों से चलते आए हुए, शुरू से चलती आई परंपरा को ख़त्म करके बेटियों को आज़ादी दे सकती है। तो फिर पेपर लीक शुरू से हो रहा है तो शुरू से ही पेपर लीक को मतलब ये बंद करके आप हमारे देश का एजुकेशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना सकते, यही जनता का सवाल है। बाकी आप लोग दया सर के इस बात से आपका क्या ओपिनियन है, आप कितने सहमत हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और बाकी आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ बने रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।